So can you explain like what is Reiki healing? रेकी क्या है? प्राण शक्ति है, तो जो हमारी प्राण शक्ति है जब वो किसी जगह पे कम जाती है या ज्यादा जाती है, सो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो जब हमारी प्राण शक्ति हिलती है, उसका इम्बैलेंस होता है, तो वो सिम्टम को जनरेट करती है। रेकी यू कैन से इज लाइक अ सुपर पावर दैट यू हैव इन योर हैंड, कि चाहे जो भी होगा दिन भर में, अगर आपने रात को प्रैक्टिस करी या सुबह प्रैक्टिस करी या अगर आपने ग्रेड 2 किया है, 3A 3B किया है, सो देन यू लर्न हाउ टू यूज रेकी इन योर डेली लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, and it will help you come back to it. So what Reiki does is it does not cure the headache, because headache is a result of a certain imbalance. What it does, it goes to the chakras कि ये headache क्यों हुआ, क्योंकि headache के कई reasons हैं। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। Welcome to TVT. Today we are here with Dr. Aditi Bhatnagar, who is a homeopath and a Reiki Grandmaster. So let's welcome ma'am. Hi Niharika, thanks for having me here. So yes, you rightly said I am a homeopathic pediatrician and Reiki Grandmaster, yes, but apart from that, I'm a lot of things. That is, I dabble into astrology, Akashic records, inner child healing, cord cutting. I'm into music, I'm into trekking, and of course, cycling. So that's me. So ma'am, as we know that you're a homeopath, so I want to know that how did you get into this path of Reiki healing? Okay, so that's a long story because it's more than 25 years. I was doing my internship in Satya Medical College, Pune. And at that time, my local guardian, she is a Soka Gakkai practitioner. So she just said, Aditi, let's go and learn Reiki. So I asked her what it is. तो शी टोल्ड मी कि हाथ रखो तो सब ठीक हो जाता है, और कोई भी बीमारी जो है वो आप सिर्फ हाथ रखोगे तो एनर्जी फ्लो होगी, एंड लो एंड बिहोल्ड इट विल गो अवे। टू माय माइंड एट दैट यंग एज व्हाट आई फेल्ट वाज कि हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं 5.5 साल से, सुबह शाम ड्यूटीज लग रही हैं, एंड हियर आंटी सेइंग कि हाथ रखोगे और एनर्जी आएगी और उससे ठीक हो जाएंगे। सो I mean, that kind of put me thinking. But then, it was a 2-day grade 1 course. So I said, chalo, chalte hain. So that was a chance occurrence. And I mean, what you can say is कि मैंने grade 1 किया, फिर वही grade 2 किया. My guru is Rani Venkat. And interestingly, because I was doing my, I was working in a pediatric hospital, Phadke Hospital, जो आज भी है पुणे में. So, मैं जो भी सीख के जाती थी, हैंड्स ऑन रेकी या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेकी, मैं वहाँ इन्फेंट्स होते थे, बच्चे होते थे, पेशेंट्स में, उनके ऊपर प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज इट्स एन 8-hour ड्यूटी। एंड ट्रस्ट मी, it has only made my कहते हैं ना, faith in Reiki and energy healing more and more and more. So that was my journey. That was the beginning. Of course, then when I came to Delhi, I became a grandmaster. So yeah, that's been that. So can you explain like what is Reiki healing? Okay, so Reiki को समझने के लिए ना हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एक डिजीज का ओरिजिन क्या होता है। Okay. तो अगर आपको कहीं पेन हो रहा है बॉडी में, चाहे हेडेक हो, हाथ में दर्द है, नी पेन है, कुछ भी है, सो व्हाट विल यू डू? यू विल टेक अ पेन किलर, राइट? नो, पेन किलर खाया, ठीक हो गया, फिर से पेन आता है। नो, व्हाट रेकी डज इज, क्योंकि रेकी क्या है? प्राण शक्ति है, तो जो हमारी प्राण शक्ति है जब वो किसी जगह पे कम जाती है या ज्यादा जाती है, सो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। वी आर एक्चुअली मेंट टू बी वेरी हैप्पी एंड पीस लविंग पीपल, बट जब भी लाइफ में इतनी सारी चीजें होती है ना, सुबह से रात तक, सो मेनी एक्सपीरियंसेस, सो जब हमारी प्राण शक्ति हिलती है, उसका इम्बैलेंस होता है, तो वो सिम्टम को जनरेट करती है, और बार बार जब वो सिम्टम्स होते हैं, सो और हम उसका टेक केयर नहीं करते, तो देन इट कैन बिकम अ फुल ब्लोन डिजीज। सो रेकी यू कैन से इज लाइक अ सुपर पावर दैट यू हैव इन योर हैंड, कि चाहे जो भी होगा दिन भर में, अगर आपने रात को प्रैक्टिस करी या सुबह प्रैक्टिस करी या अगर आपने ग्रेड 2 किया है, 3A 3B किया है, सो देन यू लर्न हाउ टू यूज रेकी इन योर डेली लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, एंड इट विल हेल्प यू
come back to it. So what Reiki does is it does not cure the headache, because headache is a result of a certain imbalance. What it does, it goes to the chakras. कि ये headache क्यों हुआ? क्योंकि headache के कई reasons है. It can be simply stress, or it can be a gut issue. It can be a nerve weakness. It can be sun, migraines, so many, कितने सारे reasons हैं. So Reiki will go to the source of the problem and it will bring a balance there. So जब वहाँ balance होगा तो naturally चाहे आपका पेन कहीं भी हो तो वो source clear हो जाता है, तो then the symptom doesn't come. So that is what Reiki is. As I say, कि it's a superpower. It is that genie in your hand जो ensure करता है कि only positivity and good things happen in your life. So मैम, रेकी जो है ये healing modality है या फिर placebo effect है? देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि केवल किसी का हाथ किसी चीज़ पे रखने से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नी में पेन हो रहा है, मैं अगर उस पे हाथ रख दूं कुछ देर के लिए, या 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको कहूँ अच्छा इतने से इतने बजे आ जाओ, उससे ठीक नहीं होता है ना. और कोई भी एक साइंटिफिक मोडालिटी को प्रूव करने के लिए हमारे को चाहिए होते 3 या 4 पॉइंट्स. फर्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ये साइंटिफिक है, डज इट एग्जिस्ट. सो जब मैं कह रही हूँ कि ये प्राण शक्ति है या इट इज द यूनिवर्सल एनर्जी दैट इज ऑल अराउंड अस, और वो हमारे अंदर भी फ्लो करती है, सो देयर हैज टू बी सम प्रूफ, राइट? Exactly. So let us find out that. Sure. There's a small experiment I want you to do with me. Have you ever experienced आपकी खुद की प्राण शक्ति? No. No. So let us do it, है ना? तो उसके लिए दोनों पैरों को आपको फ्लोर पे रखना है and just rub your palms, और 1-1.5 इंच की दूरी पे आप इसको रखिए, okay? And just gently close your eyes and bring all your focus to the space in between your palms. In a few seconds, you'll start feeling a magnetic pull in between your palms. Can you feel it? Not yet. Not yet. Yeah. So you can give yourself a little more time, and maybe you can bring your hands a little closer. Yeah. So as you keep on breathing and as you keep on bringing your focus in between your palms, you'll start feeling a energy. That means एक push और एक pull, जैसे कि एक मैग्नेटिक बॉल है आपके हाथ में, है ना? सो ये आपकी प्राण शक्ति है. ओके, एक और चीज आप कर सकते हैं कि धीरे धीरे उसको थोड़ा सा 1 इंच और थोड़ा सा दूर ले जाओ, एंड यू कैन सी द बॉल एक्सपैंडिंग. या थोड़ा सा और लेके जाइए दूर, एंड जस्ट फोकस. सो द होल आइडिया इज टू keep your awareness absolutely in between that. Okay. Now you can simply allow that ball to become a ball and give the intention that it has gone back to the back of my heart chakra. Okay. Yeah. Have you said that intention? अब आप देखो आपके हाथ में आपको कुछ एनर्जी लग रही है. It's gone. The ball is gone. So what is it? So this what you experienced just now is your pran shakti. So the first point is कि yes it exists. हम लोग कोई we are not talking French, German, है ना? It exists. Second होता है कि वो कोई principles पे टिकी होती है. कोई भी साइंस ले लीजिए, है ना? उसके पीछे principles होते हैं. So रेकी के अपने principles हैं, अपने rules हैं. मैं आपको 1-2 ही बताऊंगी अभी, because there's a whole list. Just for today I will not be angry. Just for today I will not worry. Just for today I will be grateful. तो ऐसे करके उनके principles हैं जिसके ऊपर we all meditate. Like one day we are going to only focus on this. And we all know that कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आप इतने से 10%, 20%, 80%, 100% गुस्सा नहीं हुए हो, है ना? Similar is for worry. Another thing is there's another principle, just for today I will be grateful. So for everything you have to be grateful. It's not that हम अपनी regular life में grateful नहीं होते हैं, लेकिन how many times do you express gratitude? Yeah. So this is what it is. It stands on principle. Number 3 is we want results. है ना? तो जब देखिए रेकी 2 तरीके से दी जाती है. एक होती है हैंड्स ऑन रेकी. That means the client is in front of you. Either he is lying on a couch or he is sitting, and there are certain do's and don'ts. तो वो हम client को बता देते हैं. और एक दूसरा होता है long distance. तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले about the hands on रेकी. इतनी बार ऐसा होता है कि client पेन में है या कोई भी उसको तकलीफ है, तो एक परेशान इंसान आता है तो वो परेशान होता है, राइट? जब तक वो रेकी सेशन खत्म होता है, वी हैव सीन 95% ऑफ द टाइम कि द पेन आइदर सबसाइड्स, इट बिकम्स लेस इन इंटेंसिटी, एंड एक चीज जो होती ही होती है वो है कि द पर्सन सीम्स एट पीस एंड एट ईज इन अ कंफर्ट जोन. तो सबसे बड़ी बात है कि ये रिजल्ट आता है. So these are certain points that prove that it is not a placebo.
And the fourth point is that any scientific method has to stand the test of time. So देखिए रेकी was discovered by Dr. Mikao Usui in 1920s. और उन्होंने टोक्यो में अपना एक क्लिनिक भी शुरू किया था. Even after his death, we are still practicing it. So at that time, after the World War II and Hiroshima, Nagasaki happened, so he was so wise to create so many grandmasters. There was one Dr. Chijuro, and Dr. Mrs. Takata. So Mrs. Takata was sent to Hawaii Islands कि रेकी वापस लुप्त नहीं होनी चाहिए. So Dr. Chijuro Hayashi and Mrs. Takata, these two people were the main people who spread Reiki. So here you can see these 4 points that Reiki has stood the test of time and we do get results. So we feel like that you are a pro Reiki. Like we believe that you are a pro Reiki. So what do you think कि ये जो Reiki है सबको practice करनी चाहिए? Absolutely. मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज है या ये एक जीनी है आपके हाथ में, and it is going to give you the best that is for you in life. What do we all want? कि जो मेरे लिए अच्छा है लाइफ में वो मेरे पास आए, isn't it? Yeah. So अगर आप grade 2, grade 3 भी करते हैं, so we can energize water, we can energize food. अगर कोई मीटिंग है किसी की तो आप उस मीटिंग को एनर्जाइज कर सकते हो कि ये मीटिंग तभी सफल हो अगर ये आगे चल के मेरे लिए अच्छी हो. बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइम्स हमें कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट मिलता है जो हमें उस वक्त लगता है माय गॉड दिस इज लाइक अ लॉटरी और दिस इज मेरा ड्रीम है, बट आफ्टर सम टाइम वी से नहीं पता नहीं कहाँ कुछ गलत रह गया. एट द सेम टाइम बच्चे होते हैं या हम खुद होते हैं, कोई एग्जाम देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, वी ऑल वांट टू डू आवर बेस्ट, राइट? एंड वी वांट कि सारे जो कंडीशंस हो वो ठीक हो. So we can even program Reiki. There are times when we are busy somewhere and हम अपनी practice नहीं कर पाएंगे. तो हम आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद के इवेंट के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं. So imagine you can Reiki your food, your water, you can, put a protection bubble if somebody is traveling. Exactly. Or for exams or for meetings, for your projects, so everything. Though I feel ki, if you ask me, I wake up to Reiki and, I sleep to Reiki because it's like a cycle. So ma'am, usually what happens, like toxic people, they keep coming in our life. So why does it happen? Can you tell me? So, देखिए हम जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं वो इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है. एक फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे अगर हमको रेडियो में FM का कौन सा चैनल सुनना है तो वी ट्यून आवर रेडियो टू दैट, द फ्रीक्वेंसी. तो उसी तरह हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है. अब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है हमारे थॉट्स, हमारे नीड्स, हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग से, राइट? So if I am sending out a frequency that I am a people pleaser, I want people, I cannot stay alone, I need people to be with me, I need gratification, I need appreciation, and I'm very generous with time, right? So people pleasing, being generous with time, having no boundaries, है ना? हमको नो बोलना नहीं आता. There are so many people who say नहीं मैं तो ना बोल ही नहीं सकती, मैं कैसे मना कर दूं, मेरा मन नहीं कर रहा है. So now what happens is कि when we are letting out this energy thin, toxic people या जो हम लोग energy vampires बोलते हैं, they are always in lookout for those, all these things. They need that. So naturally they will come and latch on to you. So the best thing is change your frequency, change your thoughts. उसके लिए affirmations हैं, मेडिटेशंस हैं, रेकी है या और भी चीज़ है. सिंपली मेडिटेशन ही अगर आप करें तो उससे ही अपने आप चक्रा सिस्टम को आप ठीक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली योर वाइब्रेशन विल चेंज. यू विल अट्रैक्ट. कहते हैं ना कि आप के जो सबसे करीबी 5 दोस्त हैं आप उनकी तरह होते हो. सो व्हाई? बिकॉज दैट इज द वाइब्रेशन. रेकी के अंदर एक लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. पीपल जो बुराइयां करते हैं वो दे विल अट्रैक्ट बिकॉज दे वांट टू सिट एंड गॉसिप एंड दे वांट टू दे से कि चलो मिलते हैं, लेट्स टॉक, व्हाट इज द लेटेस्ट गॉसिप. बट देयर आर सम अदर पीपल हु आर गोइंग टू बी लाइक ओके लेट्स मीट एंड मे बी कंपोज अ न्यू सॉन्ग और let us meet on a cycling tomorrow. सब कल सवेरे मिलते हैं, let us do 100 kilometers. So you will always see that what is the vibration that you are putting out. So that is how we attract either the toxic people or we repel toxic people. वो सब अपने हाथ में है. Yeah. So ma'am, I have heard a lot about Akashic records. So आप ये बता सकते हैं exactly ये होता क्या है and how is it different from past life regression? So देखो ऐसा है, Akashic records is one of my favorites. And the reason is because it is very close to the Indian belief system. जैसे Indian belief system ये है कि आत्मा नश्वर है ना? Yeah. कि soul है, rebirth है. And in every birth we are addressing a certain
set of questions. There is a purpose to our life, you know. So many people ask, what is the purpose of my life? है ना? And then we all also, you know, I mean, India में अगर हम पैदा हुए हैं तो हम सब ये सुनते हुए पैदा हुए हैं कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है ना? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, that is a proof of all of this. So Akashic records hai kya? As the name says, Akashic means in the Akasha, and records means it's a place where all the records are kept. So you can visualize it like a library in the Akasha. Okay. You know, so as therapists or as Akashic record readers, we are trained to access that library and उस library में जाके access anybody's details. For example, अगर आप मुझसे कहेंगे कि भी मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कीजिए, तो पहली बात तो ये कि विदाउट रीजन इट्स नॉट लाइक यू नो यू आर गोइंग इन द गार्डन एंड टेकिंग अ वॉक, सो देयर हैज टू बी अ रीजन. तो वी गो एंड वी एक्सेस द रिकॉर्ड्स एंड देन वी लुक कि ओके इनको ये इशू है, तो इस इशू में ये कहाँ से आ रहा है, सो द रूट कॉज, ये किस लाइफ टाइम में क्या था, यू नो, बिकॉज इशू होता है तो either there are two people or more than two people. So we go and see what happened, what was the thing, and you know where it is coming from. And then as therapists, we initiate a healing there. And then we come back and there is a prayer that is finally generated, which we give it to you. So please understand the healing of Akashic records is not only with the therapist. आपके पास होती है वो. You know, so this is the second myth that they have कि मैंने आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करा ली. रीडिंग कराने से सिर्फ हीलिंग इनिशिएट होती है, बट अल्टीमेटली प्रेयर आपको पढ़नी है. यू हैव टू, यू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर दिस लाइफ एंटेल्स, कि मेरे साथ ये इशू हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, विच कैन बी इन द हाउस और इट कैन बी इन द ऑफिस विद योर बॉस, विद योर कॉलीग्स, with your project manager, anyone. It can be a divorce case, but you will get a deeper understanding कि ये क्यों हो रहा है. You know, कई बार हम कहते हैं ना कि मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, ये कहाँ से बीच में आ गई, ये क्या हुआ, इसका जवाब आपको वहाँ मिलता है. So that is what Akashic records is, and it's trust me, it's powerful. I found it I mean powerful in my own life. I've used it quite a bit of times in my own children's life. कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, एग्जाम देने जाना है and something happened, and I just read the records prayers that I have for my children, and things just smoothen out. So when I say smoothen out, it does not mean कि वो suddenly lo and behold वो गायब हो जाता है. No, it helps you garner support. It changes your thought. वो change internal होता है. So a more clearer understanding, a more living better, you can say, with whatever circumstances are. It's not a compromise. It's more understanding, more purposeful living. Right? So that is what Akashic records is, and I think it is one of the most powerful things. We at least get to know कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. So मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी ऐसे ही सेम ही होता है, so how is it different? Okay, so past life regression में generally the therapist is assisting the person to go into his or her own past life, and there are times when the person who is going through this, उनको images दिखती हैं या उनको वॉइस सुनाई देती है ना, और वहां पे जो थेरेपिस्ट है वो हेल्प करते हैं द पर्सन टू काइंड ऑफ यू नो गेट अ क्लोजर, हेल्प देम एड्रेस की क्या है या उसका लेसन क्या है, वो जो जा रहे हैं, वो जो उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका लेसन क्या है. यू नो, जैसे डॉक्टर ब्रायन वीस हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ओनली लव इज रियल. तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हाउ डॉक्टर ब्रायन वीस takes the person through the entire process and how they derive answers, how they derive the lesson, because the whole agenda is why am I here? कोई तो एजेंडा है नहीं, तो वो एजेंडा वो थेरेपिस्ट ले, you know, they take the client, while in Akashic it is a therapist who goes, who sees and who gets it for the client, because Akashic is not only this. Akashic में आपको ये भी पता चलता है कि आपने क्या किसी को वाव दिया था. जैसे कुछ लोग you know, there are two people are very together, तो क्या कोई वाव है, क्या उन दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट हम सबके होते हैं, जैसे आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई दिस इज गोइंग टू हैपन. फॉर दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड टू बी इनिशिएटेड, तो वो सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट दिस वाज आल्सो a contract. So we have contracts, we have spells, we have vows, there are negative thought patterns. So when we are talking Akashic records, we are not only talking just the purpose of life. See, there are so many things in you know, एक इंसान की लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक आई जस्ट सेड कि मेरा और आपका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसी तरह वाउज होते हैं.
नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स, हम जो सब सोचते हैं ना कि मैं बस अकेला हूँ, सो वी आर नेवर अकेला और वी आर नेवर अलोन, वी हैव अ होल आर्मी ऑफ गाइड्स विद अस forever and they're just waiting कि हमसे मदद मांगो, we are there and that is the whole basis of tarot cards. आपने सुना होगा angel tarot cards and ये, so tarot cards होते क्या हैं? As a therapist I connect to the angels, I connect to the higher self and then I request the spirit guides, please इस इंसान की ये प्रॉब्लम है, give a guidance. So tarot cards are basically for guidance. तो उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि at this moment in time आपके पास 2 स्पिरिट गाइड हैं, 4 स्पिरिट गाइड हैं. तो देयर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग. यू नो, इवन इट विल टेल यू कि आप किस एरा में आप पहले पैदा हुए थे या किस एरा से आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं. सी यू विल फाइंड सो मेनी पीपल जो शायद कभी इंग्लैंड गए नहीं होंगे या कभी स्पेन गए नहीं होंगे, लेकिन उनको वहाँ की कोई एक पर्टिकुलर सिटी से फैसिनेशन है, वहाँ की ड्रेसिंग सेंस से फैसिनेशन है ना. तो वो कहाँ से आता है? दैट इज बिकॉज आवर सोल journey has been through that and that is where we identify. So Akashic Records is a very complete thing, but again the difference is PLR mein the client is going through the entire process and in Akashic the therapist will go and get you all the details. Okay, so ma'am, my next question is कि what is inner child healing और ये हमारे प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट करता है? So आपने ये सुना होगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो till the age of 5 or 7 वो एक सेमी ट्रांस स्टेट में होता है because he is only gathering influences. ये हो रहा है, ये देखा, वो हो रहा है, वो देखा, अच्छा ऐसा हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे रिएक्ट किया था, ये हुआ मेरे फ्रेंड ने. So plus minus everything is going on in his mind. He's basically absorbing. Yeah. So हम सब कुछ प्रिंसिपल्स अपने लाइफ के वो बना लेते हैं. अनकॉन्शियसली वी जस्ट गैदर इट कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा. एंड एट द सेम टाइम हमारा एक प्रारब्ध होता है कि जो हम पिछले लाइफ से लेके आए, बिकॉज एज आई सेड सोल की जर्नी है. सो इफ द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम हैज एक्सपीरियंस्ड इनसिक्योरिटी और कंडीशनल लव, तो वो उसका एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म बन जाता है. तो जब वो बड़ा होता है, वो कुछ करता है तो उसे लगता है नहीं अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, या अगर ऐसे होगा तो फिर नहीं वो तो चले जाएंगे, या आई विल बी अलोन. सो इनसिक्योरिटीज. सो ये आपका एक अनकॉन्शियस पैटर्न हो जाता है, अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स हो जाता है. एंड दैट इज वेयर inner child healing becomes very important. And trust me, I think everybody needs inner child healing because यहाँ पे क्या है, वो जो छोटा बच्चा है वो आप ही हो. So उसके अंदर you go deep into your own heart. There is a proper meditation and therein you tell your own self, your 5-year-old self or your 10-year-old self, because as I said it's a process. उसमें आपको पता चल रहा है कि ये जो पैटर्न मेरा आ रहा है, ये मेरा अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स जो आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली मैं इस एज की थी या ये एक इवेंट हुआ था, and that is where I got it. So we go back and then we have a conversation with the child, and then of course there are various procedures or processes which the therapist will guide you. Okay, let's do this, so that that child feels loved, the child feels secure, and you stop operating from that space, because as I said it is not a very conscious response. Of course अगर आप एक therapist हैं या अगर आप बार बार उसको address करते हैं तो conscious बन जाता है, but it is a unconscious response. So you will find yourself back into ease, back into peace, not बेचैनी नहीं रहेगी. So that is where inner child healing becomes very important. सो मैम अभी हम इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे, राइट? सो इसमें हम जो कॉर्ड कटिंग है उससे भी हम मतलब ये somehow similar है ये दोनों. Okay, so the part that in inner child healing we are actually healing the inner child, we are bringing it closer to us. But जब हम cord cutting की बात करते हैं तो ये ऐसे करते हैं कि मेरा इसके साथ जो relationship है या जो toxicity है, because cord cutting is done to remove toxicity or negativity from my life, है ना, which has been generated by anyone, a person, place or a thing. So इन दोनों में काफी फर्क है, क्योंकि cord cutting I think is needed throughout your life for at various stages of life for various things, for example. But there's एक धारणा है गलत जो मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगी कि people feel जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है. वो इंसान नहीं जाता, लेकिन उसकी वजह से जब हम कहते हैं ना शर्मा हुजूरी में या प्रेशराइज होके जो हम काम करते हैं वो सारा हम करना बंद कर दें. सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड कटिंग एंड इनर चाइल्ड हीलिंग. एंड मैम जब भी हम डिसीजंस लेते हैं तो हमें इंट्यूशन के बेसिस पर लेने चाहिए या फिर हमें एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए? हाँ, सो देखो इंट्यूशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है. वी आर ऑल बॉर्न विद इंट्यूशन, है ना.
कुछ लोगों को विजन्स दिखते हैं, दे सडनली से कि मुझे ऐसा ही घर दिखा था, अब मुझे ये दिख गया तो ये है, बट एस्ट्रोलॉजी गिव्स यू अ परफेक्ट टाइमलाइन, यू नो कि दिस इज द टाइमलाइन, इस टाइम पे लोगे तो ये अच्छा डिसीजन होगा, इस टाइम पे लोगे तो ये गलत डिसीजन होगा, है ना. सो एस्ट्रोलॉजी इज वेरी टेक्निकल एंड इट इज वेरी प्रिसाइज. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर आपको एक डेफिनेट आंसर चाहिए, मुझे कब करना है, क्या करना है, ये मैं करूं या नहीं करूं, इज दिस लाइन राइट फॉर मी, यू नो. बच्चों के लिए आते हैं कि ये उसकी पढ़ाई के लिए, तो डेफिनेटिव में जाना है. सो ग्रेट. लाइक सी, आई trained as a homeopath, but what am I doing today? I'm doing homeopathy. Along with that, you know, there is akashic, astrology, tarot, so many, you know, पूरा occult आ गया. Apart from that, I sing also, so वो भी एक है. So what you cannot, you know, just slot me anywhere. So that is where astrology comes. लेकिन क्या ये चीजें साथ हमेशा चलती है? नहीं, कभी होम्योपैथी थोड़ा कम होता है, occult ज्यादा होता है, कभी occult ज्यादा होता है. So ये सारे timelines जो होते हैं ना, ये सारे आपको एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाते हैं. सो yeah, intuition has its own space, but if you are looking for a definite yes or no answer, then astrology is the place to go. So ma'am, lastly, can you tell like our audience what does your like healing sessions entail? Okay, देखिए, जब कोई भी इंसान एक ओकल्टिस्ट के पास आता है या एक हीलर के पास आता है, तो जरूर उसकी कोई समस्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो खुद नहीं उसको हैंडल कर पाते, है ना. एंड हम फिर सबसे पूछते हैं कि क्या करें, what should we do? And that is where there are two types of healing sessions that I have. One is when the client is very clear कि मुझे तो you know tarot ही करना है, या मुझे astrology करना है, मुझे रेकी चाहिए, मुझे meditation सीखनी है. That is one thing where it is a open and shut case. There is another thing where we have consultations जहाँ पे हम समस्या सुनते हैं और उसके बाद डिसाइड कर दें कि आकाशिक चाहिए या एस्ट्रोलॉजी चाहिए, क्या चाहिए. बट इन एनी केस देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन वी are in a consultation and I immediately use those modalities and we get the answer. So जरूरी नहीं होता कि you know it's not one shoe fits all. It is a plus and minus of a lot of things. Sometimes we do tarot in between astrology because astrology, as I said, 2 + 2 4 ही होगा. But tarot is guidance कि इस वक्त तो मुझे बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं, तो उसके लिए फिर हम tarot से guidance लेते हैं. So we mix a lot of therapy. So it's always a mix and match. Thank you everyone for watching the podcast. Sincere gratitude for that. In case you wish to connect with me, please connect through the information given here.